हेलो दोस्तों, नमस्कार, सुप्रभात। हम उत्कर्ष एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज है 18 जनवरी और 18 जनवरी के करंट अफेयर हम क्वेश्चन आंसर के माध्यम से चर्चा करेंगे। तो शुरुआत करते हैं आज के करंट अफेयर की क्लास का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में नेशनल स्टार्टअप डे कब मनाया गया है? 14 जनवरी को, 16 जनवरी को, 15 जनवरी को, इनमें से कोई नहीं। तो कब मनाया गया भाई? ये 16 जनवरी को मनाया गया है नेशनल स्टार्टअप डे। कब मनाया गया भाई? 16 जनवरी को मनाया गया। 14 जनवरी को मकर संक्रांति मनाई जाती है और 15 जनवरी को भारतीय सेना दिवस मनाया गया है। क्या? ठीक है। भारत में हर साल 16 जनवरी को नेशनल स्टार्टअप डे मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य है युवाओं में उद्यमिता की भावनाओं को प्रोत्साहित करना और स्टार्टअप की उपलब्धियों को बढ़ावा देना। ठीक है। अब दिसंबर माह में कौन से इंपॉर्टेंट दिवस थे वो उस पर थोड़ा देख लेते हैं। 1 जनवरी को वैश्विक परिवार दिवस मनाया गया है। 2 जनवरी को विश्व अंतर्मुखी दिवस मनाया गया है। 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस मनाया गया है और 5 जनवरी को राष्ट्रीय पक्षी दिवस मनाया गया है। 6 जनवरी जनवरी को विश्व युद्ध अनाथ दिवस मनाया गया है और 8 जनवरी को विश्व पृथ्वी परिभ्रमण दिवस मनाया गया है। 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस और 10 जनवरी को विश्व हिंदू दिवस मनाया गया है। 11 जनवरी को राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस मनाया गया है और 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस और 15 जनवरी को सेना दिवस मनाया गया है और 13 जनवरी को लोहड़ी मनाई गई है। ठीक है। नेक्स्ट सवाल है, श्री हरिकोटा में इसरो का तीसरा सैटेलाइट लॉन्च पैड कितनी लागत से स्थापित किया जाएगा? पहला ऑप्शन है 13,985 करोड़ में, दूसरा ऑप्शन है 5,985 करोड़ में, तीसरा 8,985 करोड़ में और चौथा है 2,985 करोड़ में स्थापित किया जाएगा। तो इसकी लागत आएगी 3,985 करोड़ में स्थापित किया जाएगा इसरो का तीसरा सैटेलाइट लॉन्च पैड। ठीक है। अब थोड़ा देख लेते हैं इसरो के बारे में। केंद्र सरकार ने 16 जनवरी को आंध्र प्रदेश के श्री हरिकोटा तीसरा लॉन्च पैड बनाने की क्या दी है? मंजूरी दी है। इस लॉन्च पैड को तैयार करने में 3,985 करोड़ रुपए की क्या आएगी? लागत आएगी। तीसरा लॉन्च पैड अगली पीढ़ी को प्रक्षेपण या जरूरतों को क्या करेगा? पूरा करेगा। इसे भारी उपग्रहों को कक्षा में स्थापित करने के लिए क्या डिजाइन किया जाएगा? अब तक दोनों लॉन्च पैड 60 से ज्यादा लॉन्च किया जा चुके हैं। यहाँ से उपग्रह सतीश धवन स्पेस सेंटर SDSC इसरो का दूसरा संचालित एक रॉकेट लॉन्च सेंटर स्पेस पोर्ट है। कौन सा? सतीश धवन स्पेस सेंटर। और आंध्र प्रदेश के श्री हरिकोटा नल्लोर में स्थित है। ये कहाँ पर है भाई? आंध्र प्रदेश के श्री हरिकोटा नल्लोर में स्थित है। श्री हरिकोटा रेंज का नाम 2002 में इसरो ने पूर्व अध्ययन सतीश धवन के नाम से भी रखा गया है। श्री हरिकोटा द्वीप को 1969 में उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र के लिए चुना गया था और इसकी स्थापना 1 अक्टूबर 1971 में की गई है। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार ने किस वेतन आयोग को मंजूरी दी है? किस वेतन आयोग को? 9वें वेतन आयोग, छठा, 8वां या 5वां? तो कौन से वेतन आयोग को मंजूरी दी है भाई? 8वें वेतन आयोग को क्या दी है? मंजूरी दी है। और 7वां वेतन आयोग कब मंजूरी दी गई थी? 7वां वेतन आयोग को 2014 में मंजूरी दी गई थी। कभी मनमोहन सरकार में हर 10 साल में एक वेतन आयोग का क्या गठन किया जाता है। तो इससे पहले कब? 2014 में इसकी गठन हुआ था 7वां, अब है 8वां 2025 में। केंद्र सरकार ने 16 जनवरी को 8 वेतन आयोग के गठन को क्या दे दी है? मंजूरी दे दी है। इस आयोग की सिफारिश साल 2026 में क्या होगी? लागू होगी। इसे न्यूनतम वेतन और पेंशन में बड़ा बदलाव आने की क्या उम्मीद है? 7वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2016 से लागू हुआ था, लेकिन गठन कब किया था? 2014 को गठन किया था। 28 फरवरी 2014 को गठन किया था पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने। आमतौर पर हर 10 साल में अगले वेतन आयोग का क्या गठन हो जाता है। नेक्स्ट है, हाल ही में सरकार ने किस आयोग का पुनः गठन किया है? पर्यावरण संरक्षण आयोग का, परमाणु ऊर्जा आयोग का, वित्तीय आयोग का, विज्ञान या प्रौद्योगिकी आयोग का? तो किस आयोग का गठन किया भाई? परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन किया है। पुनः गठन किया, ध्यान रखना, क्या किया? पुनः गठन किया है। हाल ही में सरकार ने परमाणु ऊर्जा आयोग ACE का पुनः गठन किया है। इसमें कैबिनेट सचिव
टीबी सोमनाथ और व्यय सचिव मनोज कोविल शामिल किया गए हैं। पुनर्गठन परमाणु ऊर्जा आयोग में परमाणु ऊर्जा विभाग के सचिव अजीत कुमार मोहती इसके क्या है, अध्यक्ष हैं। आयोग के अन्य सदस्यों में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव प्रमोद कुमार मिश्रा इसमें क्या है, शामिल हैं। विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री और कैबिनेट सचिव टीवी सोमनाथ, व्यय सचिव मनोज गाविल। परमाणु ऊर्जा आयोग स्थापना कब हुई थी, 1 मार्च 1958 को परमाणु ऊर्जा आयोग की क्या स्थापना हुई थी। ये परमाणु ऊर्जा के अनुसंधान, विकास, उत्पादन और उपयोग से संबंधित कार्यों की देखरेख करता है। आयोग भारतीय परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम की योजना, प्रबंधन और क्रियान्वयन की भी जिम्मेदारी लेता है या होती है। नेक्स्ट है, भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने किस टीम के खिलाफ अपना सर्वोच्च वनडे स्कोर बनाए हैं। आयरलैंड, न्यूजीलैंड, वेस्ट इंडीज या दक्षिणी अफ्रीका। तो किसके खिलाफ बनाए भाई, भारतीय महिला टीम ने आयरलैंड के खिलाफ 400 कितने 35 रन बनाए गए, जो महिला और पुरुष दोनों में सबसे अधिक हैं। ध्यान रखना इस बात का। भारत की महिला टीम ने आयरलैंड के खिलाफ तीसरे वनडे टीम में 435 रन पर 5 विकेट पर 435 रन बनाए हैं, जो भारतीय महिला क्रिकेट का क्या है, वनडे में सर्वोच्च स्कोर है। ये किसी भी भारतीय टीम, पुरुष या महिला द्वारा बनाया गया सर्वोच्च वनडे स्कोर है। भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम ने 2011 में वेस्ट इंडीज के खिलाफ 418 रन बनाए थे। कितने, 418 रन। किस भारतीय कंपनी ने फायरफ्लाई नामक भारत का पहला निजी हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजिंग उपग्रह तारामंडल प्रक्षेपित किया है। किसने किया भाई, साइरूट एयरस्पेस ने, एनिकूल ने, गैलेक्सी आई स्पेस ने या फिक्सिल ने। तो किसने किया भाई, फिक्सिल ने किया है। कौन सा, निजी हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजिंग उपग्रह तारामंडल में प्रक्षेपित किया है। फिक्सिल कंपनी ने 15 जनवरी 2025 को स्पेस एक्स रॉकेट के द्वारा फायरफ्लाइज नामक अपना वाणिज्यिक उपग्रह तारामंडल प्रेक्षित करने वाली पहली भारतीय निजी कंपनी बन गई है। उपग्रह तारामंडल कृत्रिम उपग्रहों का एक क्या होता है, समूह होता है। ये उपग्रह एक प्रणाली के रूप में काम करते हैं और एक दूसरे के क्या है, पूरक होते हैं। इस उड़ान में स्पेस एक्स रॉकेट ने भारतीय अंतरिक्ष कंपनी दिंग तारा द्वारा बनाए गए स्पेस कैमरा फॉर ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग उपग्रह को भी प्रक्षेपित किया है। ये उपग्रह अंतरिक्ष में वस्तुओं को निगरानी करेगा। इस प्रकार से दिंग तारा के अंतरिक्ष वस्तुओं को निगरानी के लिए दुनिया का पहला वाणिज्यिक उपग्रह प्रक्षेपित क्या है, इस बात का ध्यान रखना। दुनिया का पहला वाणिज्यिक उपग्रह प्रक्षेपित क्या है, किसने, फिक्सल कंपनी ने। सिंगापुर ने मादक नागरिक पुरस्कार से किस भारतीय को सम्मानित किया है। तरुण दास को, सूर्यबाला को, शिवांगी देसाई या मनोज वाजपेयी। तो किसे किया भाई, तरुण देसाई को सिंगापुर ने, किसने, सिंगापुर ने मादक नागरिक पुरस्कार से क्या है, सम्मानित किया है। सिंगापुर ने भारतीय उद्योग परिसंघ सीआई के पूर्व प्रमुख तरुण दास को मादक नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया है। यह पुरस्कार उन व्यक्ति को दिया जाता है जिन्हें संस्कृति और सामुदायिक सेवा प्रभाव डाला हो। तरुण दास इस सम्मान से सम्मानित होने वाले दूसरे भारतीय हैं। इससे पहले रतन टाटा इस सम्मान पाने वाले एकमात्र भारतीय थे। अभी कितने दूसरे हैं। महत्वपूर्ण कुछ पुरस्कार देख ले। साई प्रांजपे को पद्मापणि लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार प्रदान किया गया है। मनु भाकर शूटिंग में, हरमनजीत सिंह हॉकी में, प्रवीण कुमार पैरा एथलीट में, डी गुगे शतरंज में को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024 प्रदान किया गया है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर को उसके नेतृत्व के लिए श्री चंद्र शेखेंद्र सरस्वती पुरस्कार मिला है। और कुवैत के द्वारा ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर किससे प्रदान किया, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी को प्रदान किया गया है। भूटान ने भारतीय शिक्षाविद अरुण कपूर को शाही सम्मान प्रदान किया गया है। और किरण मजुमदार शो को जसमदेव टाटा का पुरस्कार जीता है। नेक्स्ट है, इजराइल और उग्रवादी फिलिस्तीन समूह हमास के बीच शांति समझौता पर कहाँ हस्ताक्षर किए गए। न्यूयॉर्क अमेरिका, नई दिल्ली भारत, दोहा कतर और मस्कट ओमान। तो कहाँ गया भाई, दोहा कतर में किया गया है। किसमें, दोहा कतर में साइन हुए हैं शांति समझौता पर। इजराइल और उग्रवादी फिलिस्तीन समूह हमास गाजा दोनों पक्षों के बीच 15 महीने से चल रहे खूनी युद्ध को समाप्त करने के लिए एक शांति समझौता पर क्या बन गई है, सहमति व्यक्त की है। समझौते के लिए बैठक कतर में की गई है।
शांति समझौते में शत्रुता को तत्काल समाप्त करने और 3 चरणों में युद्ध विराम लागू करने की बात कही गई है। इसराइल की बात है, राजधानी जेरूसलम, राष्ट्रपति है इसहाक होंग और प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू। ऑपरेशन अजय भारत के द्वारा इसराइल से भारतीय को वापस लाने के लिए चलाया गया था। नेक्स्ट है, प्यूमा इंडिया की ब्रांड एम्बेसडर किसे कौन बनी है? सानिया मिर्जा, पीवी सिंधु, मनु भाकर या मीराबाई चानू? तो कौन बनी भाई? पीवी सिंधु को प्यूमा इंडिया की ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। हाल ही में कौन कौन से ब्रांड एम्बेसडर बने वो देख लेते हैं। बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु को प्यूमा इंडिया के साथ साझेदारी की है। और बैडमिंटन में 2 ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली महिला पीवी सिंधु है और उन्होंने 2016 में रियो ओलंपिक में रजत और 2020 में टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक जीता है। सैयद मोदी इंटरनेशनल 2024 बैडमिंटन महिला एकल का खिताब पीवी सिंधु ने जीता है। और प्यूमा जर्मनी की क्या है? कंपनी है। इसकी स्थापना रुडोल्फ डेसलर ने 1 अक्टूबर 1948 में की थी। प्यूमा जूते परिधान बनाने वाली क्या है? कंपनी है। देखो हाल ही में और कौन कौन से ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। सलमान खान को कोको वर्ल्ड कप 2025 के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाए। इसके साथ और कौन है भाई? जैकी श्रॉफ, ठीक है। वीवो में सुहाना खान को वाई सीरीज स्मार्टफोन के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। वीवो ने सुहाना खान को। हरभजन सिंह और सानिया मिर्जा को दुबई स्पोर्ट्स काउंसिलिंग का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। और आलिया भट्ट को ओरियल पेरिस की वैश्विक राजदूत बनी है। और मैरी कॉम, सानिया मिर्जा और रणवीर सिंह को प्ले स्पोर्ट्स के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। प्यूमा इंडिया ने रियान पराग और नीतीश कुमार रेड्डी को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। और बिस्लेरी सिमो नाटा ने आदित्य रॉय कपूर को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। और स्लाइस ने नयन तारा को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। अंतरिक्ष में 2 स्पेसक्राफ्ट को सफलतापूर्वक डॉक करने वाला चौथा देश कौन बना है? अंतरिक्ष में 2 स्पेसक्राफ्ट को आपस में जोड़ना, 2 उपग्रहों को आपस में जोड़ना, सफलतापूर्वक डॉक करने वाला चौथा देश कौन बना? फ्रांस, जर्मनी, भारत और कोलंबिया। तो हमारा देश कौन बना है? हमारा देश भारत बना है। हमारा देश भारत है जो 2 उपग्रह को अंतरिक्ष से ऊपर जोड़ने का काम किया है। भारत अंतरिक्ष में 2 स्पेसक्राफ्ट को सफलतापूर्वक डॉक करने वाला चौथा देश बन गया। इससे पहले रूस, अमेरिका, चीन ऐसा करने में सफल रहे हैं। इसे 30 दिसंबर 2024 में श्री हरिकोटा सतीश धवन स्पेस सेंटर से स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट मिशन स्पेसडेक्स मिशन लॉन्च किया था। इसके तहत PSLV C-60 रॉकेट 2 स्पेसक्राफ्ट पृथ्वी से 470 किलोमीटर ऊपर डिप्लॉय किए गए हैं। इसे 16 जनवरी को सुपर डॉकिंग एक्सपेरिमेंट को पूरा किया है। वी नारायण इसरो के क्या कौन से नंबर के अध्यक्ष बने? 11 नंबर के अध्यक्ष बने हैं। इसरो ने CE-220 क्रायोजेनिक इंजन का सफल परीक्षण किया है। भारत का शुक्रियान फर्स्ट यानी विनस ऑर्बिटर मिशन वॉर्म मार्च 2028 में क्या होगा? लॉन्च होगा। किसमें होगा भाई? शुक्रियान फर्स्ट 2028 में लॉन्च होगा। इसरो ने लेह में, कहाँ पर? लेह में एनालॉग अंतरिक्ष मिशन की क्या की है? शुरुआत की है। इसरो ने 2030 तक मलबा मुक्त अंतरिक्ष मिशन हासिल करने का लक्ष्य रखा है। किसके साथ मिलकर? जापान के साथ। चंद्रयान 3 के लिए इसरो ने एविएशन वीक लॉरेट्स अवार्ड मिला है। नेक्स्ट, एक्सरसाइज डेविल स्ट्राइक का आयोजन किसके द्वारा किया जाएगा? अमेरिका की सेना, भारतीय सेना, फ्रांसीसी सेना या नाटो सेना? तो हमारी भारतीय सेना एक्सरसाइज डेविल स्ट्राइक का आयोजन किया जाएगा। भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा 16 से 19 जनवरी तक अभ्यास डेविल स्ट्राइक का आयोजन किया जाएगा। और भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना की विशिष्ट हवाई सैनिक अभ्यास का ये क्या है? हिस्सा लेंगे। यह अभ्यास प्रशिक्षण क्षेत्रों और फायरिंग रेंज में होगा। यह अभ्यास दोनों सेनाओं की तत्परता को बढ़ाएगा और उन्हें भविष्य में चुनौतियों के लिए क्या करेगा? तैयार करेगा। कुछ प्रमुख युद्ध अभ्यास देख लेते हैं। डेजर्ट नाइट एयर कॉम्बैट भारत अभ्यास, भारत, फ्रांस और UAE। सूर्य किरण अभ्यास भारत और नेपाल के मध्य अभ्यास। डस्टॉल्क भारत और उज्बेकिस्तान। IMT ट्राइलेट 2024 भारत, मोजाम्बिक और तंजानिया। टाइगर
ट्राइमक 2024 भारत और अमेरिका, अभ्यास लमित्य 2024 भारत और सेशेल्स, सी डिफेंस 2024 भारत और अमेरिका, समुद्र लक्ष्मण 2024 भारत और मलेशिया, पांचवा धर्म गार्जियन एक्सरसाइज 2024 भारत और जापान। तो ये 2024 के प्रमुख अभ्यास या एक्सरसाइज। हाल ही में किस देश ने 4.3 मिलियन डॉलर के साथ पहली राष्ट्रीय ऑटिज्म रणनीति शुरू की है? तो रूस, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। तो ये ऑस्ट्रेलिया ने शुरू की है। 4.3 मिलियन डॉलर के साथ पहली राष्ट्रीय ऑटिज्म रणनीति शुरू की है। एमा मैकॉम ऑस्ट्रेलिया की सबसे सफल ओलंपियन के रूप में रिटायर्ड हुए हैं। ऑस्ट्रेलिया के क्रिस इवांस को पहला गुलामी विरोधी आयुक्त नियुक्त किया गया है। 55 में भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का फोकस देश किसे चुना गया भाई? ऑस्ट्रेलिया को चुना गया है। ऑस्ट्रेलिया के प्रसिद्ध मेलबर्न विश्वविद्यालय ने नई दिल्ली में अपना पहला ग्लोबल सेंटर खोला है। और ऑस्ट्रेलिया सोशल मीडिया पर बच्चों की सुरक्षा के लिए न्यूनतम आयु तय करने वाला कानून बनाएगा। और ऑस्ट्रेलिया ने लॉफिंग फ्रॉग सहित 750 नई प्रजातियों को मान्यता दी है। ऑस्ट्रेलिया ने T20 क्रिकेट इतिहास पावर प्ले में सबसे बड़ा टोटल बनाया है। और ऑस्ट्रेलिया 2025 तक अंतर्राष्ट्रीय छात्र नामांकन की सीमा 2,70,000 तक सीमित करेगा। हाल ही में जज देवेंद्र कुमार उपाध्याय को किस हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया? पटना हाईकोर्ट, इलाहाबाद हाईकोर्ट, दिल्ली हाईकोर्ट और जयपुर हाईकोर्ट। तो किस हाईकोर्ट का भाई? दिल्ली हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया देवेंद्र कुमार उपाध्याय को। हाल ही में और किसकी नियुक्ति हुई देख लेते हैं। डॉक्टर सत्यनारायण सावत को उत्तर प्रदेश का आशीनाथ सेवा चयन आयोग यूपीएसएससी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। संजय प्रसाद को उत्तर प्रदेश का प्रमुख गृह सचिव नियुक्त किया गया है। और रजतू वर्मा को डीएसबी बैंक इंडिया के सीईओ नियुक्त किया गया है। के विजयन को आंध्र प्रदेश का क्या मुख्य सचिव बने हैं। और विपुल कुमार को सीआरपीएफ के महानिदेशक बने हैं, डीजी बने हैं। और डॉक्टर संदीप शाह को एनएबीएल का अध्यक्ष चुना गया। अरुणीश चावला को वित्त मंत्रालय में राजस्व सचिव नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में नव भारत साक्षरता कार्यक्रम उल्लास के तहत कौन सा केंद्र शासित प्रदेश पहली पूर्ण साक्षरता प्रशासनिक इकाई बनी है? दिल्ली, चंडीगढ़, लद्दाख और बेंगलुरु। तो कौन बना भाई? ये लद्दाख बना है। केंद्र शासित प्रदेश की पहली पूर्ण साक्षरता प्रशासनिक इकाई बना है लद्दाख। लद्दाख 2025 में खेलो इंडिया विंटर गेम्स की मेजबानी करेगा। विश्व का पहला हाई एल्टीट्यूड वाला पैरा स्पोर्ट्स सेंटर लेह में स्थापित किया गया है। लद्दाख में वार्षिक ध्रुव लौह महोत्सव मनाया गया है। मोदी सरकार लद्दाख में 5 नए जिले बनाने की घोषणा की है। और गृह मंत्री अमित शाह के मुताबिक लद्दाख में 5 नए जिले कौन कौन से? जास्कर, द्रास, साम, नुब्रा और चांगथान बनाए गए हैं। हाल ही में भारत ने ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के निर्यात के लिए किस देश के साथ डील की है? ब्राजील, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और नाइजर। तो किस देश के साथ की भाई? इंडोनेशिया के साथ डील की है ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल। ये कौन सा देश है भाई? दूसरा देश है जिसने ये मिसाइल दी है। इससे पहले कौन से देश को दी गई? फिलीपींस को दे रखी है। भारत ने इंडोनेशिया की ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के निर्यात के लिए 450 मिलियन डॉलर के सौदों को अंतिम रूप देने के करीब है, जो दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग का क्या है? एक महत्वपूर्ण कदम है। ये डील इंडोनेशिया को फिलीपींस के बाद दूसरा आसियान देश बना देगा जो इस एडवांस मिसाइल को हासिल करने इसकी रेंज 290 किलोमीटर है। इंडोनेशिया माउंट यूं ज्वालामुखी फटा है। ब्रिक्स समूह का पूर्ण सदस्य बना है इंडोनेशिया। कितने नंबर का बना भाई? 10वें नंबर का बना। कितने नंबर का बना है भाई? ब्रिक्स समूह का इंडोनेशिया 10वें नंबर का सदस्य बना है। गणतंत्र दिवस पर 2025 में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति मुख्य अतिथि हुए कौन? प्रबोवो सुबियांतो। ठीक है। भारत इंडोनेशिया में आतंकवादी विरोधी सहयोग में को सुदृढ़ किया जाएगा। प्रबोवो सुबियांतो इंडोनेशिया के नए राष्ट्रपति बने हैं। इंडोनेशिया का माउंट लोबोटोबी ज्वालामुखी फटा है। और इंडोनेशिया के मार्फी ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है। 43वां आसियान शिखर सम्मेलन जकार्ता में आयोजन किया गया है। हाल ही में तिरुवल्लुवर दिवस कहाँ मनाया गया है? तो ये मनाया गया है ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और कर्नाटक। तो कहाँ मनाया गया भाई? ये तमिलनाडु में मनाया गया है तिरुवल्लुवर दिवस। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने
सिंधु लिपि को डिकोड करने के लिए $1 मिलियन देने की क्या इनाम की घोषणा की है। समुद्र पर भारत के पहले ग्लास ब्रिज का उद्घाटन कहाँ पर हुआ है भाई, ये तमिलनाडु में हुआ है। और प्रधानमंत्री मोदी जी ने तमिलनाडु को तूतीकोरम अंतर्राष्ट्रीय कंटेनर टर्मिनल का उद्घाटन किया है। तमिलनाडु सरकार ने अपनी साइबर सुरक्षा नीति 2.0 लॉन्च की है। और तमिलनाडु ने वैश्विक मुदामिज मुरुगन सम्मेलन आयोजित किया गया है। भारत ने अपना पहला दोबारा इस्तेमाल होने वाला हाइब्रिड रॉकेट ह्यूमनी फर्स्ट चेन्नई के तिरुविंदुर में लॉन्च किया है। और बहुपक्षीय वायु अभ्यास तरंग शक्ति 2024 तमिलनाडु में शुरू हुआ है। और उसका दूसरा संस्करण कहाँ हुआ भाई, जोधपुर में हुआ है। तो ये थी आज की हमारी करंट अफेयर। अब देख लेते दिल्ली जीके फैक्ट में क्या है। भारतीय संविधान की कुल 12 अनुसूचियां जो विभिन्न विषयों के बारे से संबंधित है। पहली अनुसूची किसमें भाई, भारत के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सूची है इसमें। और दूसरी अनुसूची में विभिन्न पदाधिकारियों वेतन भत्ते और पेंशन का उल्लेख है इसमें। और तीसरी अनुसूची में विभिन्न पदाधिकारियों के द्वारा ली जाने वाली शपथ का उल्लेख है। चौथी अनुसूची में राज्यसभा के सीटों के विभाजन किया गया है। और पांचवी अनुसूची में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के क्षेत्रों के प्रशासन का उल्लेख है। छठी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के राज्यों की जनजातीय प्रशासन का उल्लेख है। इसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों का डबल वार हो गया। सातवीं अनुसूची में इसमें केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का क्या है, विभाजन है। आठवीं अनुसूची में इसमें भारत के 22 आधिकारिक भाषाओं का उल्लेख है। 9वीं अनुसूची इसमें भूमि सुधार से संबंधित विषयों का उल्लेख है। और 10वीं अनुसूची इसमें दल बदल से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख है। 11वीं अनुसूची में पंचायती राज से संबंधित विषयों का उल्लेख है। और 12वीं अनुसूची में नगर निकाय से संबंधित विषयों का उल्लेख है। ये हमारा आज का था दिल्ली जीके फैक्ट। अब देख लेते हैं आज का क्यूज, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। हाल ही में कौन सा आयुष्मान जन आरोग्य योजना को लागू करने वाला 34वां राज्य बना है। इसका आंसर आप लोग इसमें देना है, क्यूज में देना। बहुत से लोगों ने इसका आंसर जो क्यूज दिल्ली में देता हूं उसका आंसर बहुत से लोगों ने दिया है। अब देख लेते फटाफट 17 जनवरी के क्वेश्चनों को क्या करते हैं, रिपीट करते हैं। हाल ही में 77वां सेना दिवस कब मनाया गया, तो ये बनाया गया है 15 जनवरी को। हाल ही में भारत और किस देश ने 2016 में ड्यूल ईयर के रूप में मनाने की घोषणा की है, तो स्पेन के साथ मिलकर। हाल ही में कौन सी राज्य सरकार ने इमरजेंसी के दौरान जेल गए लोगों को पेंशन देगी, तो कौन सी सरकार देगी भाई, उड़ीसा की सरकार देगी। हाल ही में परशुराम कुंभ मेला 2025 पूर्वोत्तर राज्य में शुरू हुआ है। कहाँ पर हुआ भाई, अरुणाचल प्रदेश में। हाल ही में किसे नागरिक उड्डयन महानिदेशक का प्रमुख नियुक्त किया गया है, तो किसे किया गया भाई, फैज अहमद किदवई को किया गया है। हाल ही में किस राज्य ने 10वां अजंता वरुल अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव शुरू हुआ, तो ये कहाँ हुआ भाई, हमारे महाराष्ट्र में हुआ है। हाल ही में किस देश ने दुनिया का सबसे शक्तिशाली हाइड्रोजन ट्रेन इंजन बनाया, तो हमारा देश भारत ने बनाया है। भारत की किस कंपनी ने भार्गवस्त्र हथियार प्रणाली विकसित की है, तो कौन सी कंपनी है, EEL कंपनी है। मध्य प्रदेश के किस जिले को आदिवासियों के साथ मिलकर कोरुकू भाषा के 500 शब्दों वाला एक शब्दकोश तैयार किया है, तो ये है मध्य प्रदेश का खांडवा जिला। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कितने स्थान को युद्ध पर्यटन के रूप में चिन्हित किया है, तो कितने स्थान है भाई राजनाथ सिंह, 77। केंद्रीय गृह मंत्री ने CISF की कितनी नई बटालियन को गठन किया है, तो 2 बटालियन किया है, जिसमें 1 महिला है। स्पेन के द्वारा भारत के किस शहर में वाणिज्य दूतावास को स्थापित करने की घोषणा की है, तो वो है बेंगलुरु। पूर्व भारत की पहली खगोलीय वेधशाला किस राज्य में स्थापित की जाएगी, तो ये की जाएगी पश्चिम बंगाल में। INS सूरत, INS नीलगिरी और INS वाघसिरी को लोकार्पण कहाँ किया गया है, तो ये किया गया महाराष्ट्र के बम्बई में। टॉम, तो ये था कल के क्वेश्चन और कल के क्यूज का आंसर क्या है देख लेते हैं। टॉम के ट्रैफिक इंडेक्स के अनुसार भारत का सबसे भीड़ भाड़ वाला शहर कौन सा है, तो कौन सा है भाई, कोलकाता। बहुत से लोगों ने इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दिया है, तो आप भी ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देने की कोशिश करें। अगर आपको क्लास पसंद आ रही है तो उसको शेयर कीजिए। जिसने भी क्लास देख रहे हैं और सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी क्लास को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।